आप सरकारी जो अफसर हैं उनको भी बताते हैं कि कैसे कपड़े पहनने। पूरा सेशन होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा सेशन है, उसमें हम बताते हैं कि एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस में कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जिसकी ड्रेसिंग से आप भी इम्प्रेस हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब इज इन द टॉप ऑफ द लिस्ट। गिलानी साहब जो हैं फ्रॉम पीपल्स पार्टी, आई थिंक ही नोस हाउ टू ड्रेस वेरी वेल। एक आम बंदा भी आपके पास आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता, आम बंदे मेरे पास बेशुमार आते हैं, लेकिन जो है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा। सॉफ्ट स्किल्स में जो है ये खास तौर पर ग्रूमिंग है, ड्रेसिंग है। इमरान खान साहब आई थिंक ही ट्रैवल्ड अ लॉन्ग जर्नी। जब याद होगा सेरेमनी हुई फर्स्ट टाइम तो वो अपना वेस्ट कोट भी नहीं पहनना चाह रहे थे। मैं तो सादा सा बंदा हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही टुक दैट ट्रांजिशन। कहाँ से लेके आज जो है आई थिंक ही लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाने वाला हूं जो अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान में ख़ास CSS के तालिब इल्म हो, CSS ऑफिसर्स हो, जुडिशरी के तालिब इल्म हो या फिर अहम और ताकतवर सियासी शख्सियात, सबको ये ट्रेनिंग देते हैं कि कपड़े कैसे पहनने हैं, कपड़ों का इंतखाब कैसे करना है, किन रंगों का इंतखाब करना है। और ये एक डिज़ाइनर नहीं बल्कि वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा बाकायदा तौर पर लेक्चर्स भी देते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जाकर तलबा और तालिबात को ये बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अच्छी ड्रेसिंग कैसे निखार पैदा कर सकती है। आप इनकी तस्वीर तो देख रहे हैं, सरकारी ऑफिसर्स के साथ, सियासतदानों के साथ, शोबे से वाबस्ता शख्सियात के साथ बाकायदा तौर पर ना सिर्फ मुलाकातों में बल्कि अपने लेक्चर्स में ये बताते हैं कि एक अच्छा लिबास उनके कारोबार में कैसे बेहतरी ला सकता है। हामिद सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आगाज़ गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। आप न्यूयॉर्क में आपने अपना वक्त गुजारा और इस वक्त आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप सरकारी जो अफसर हैं उनको भी बताते हैं कि कैसे कपड़े पहनने? एब्सोल्युटली। सरकारी अफसर जितने भी CSS के जो रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं, पाकिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी मुझे इनवाइट करती है। मैं उनके साथ एक पूरा सेशन होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा सेशन है, उसमें हम बताते हैं कि एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। और उसमें बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो है इट्स ऑल अबाउट पावर, एज यू नो। तो पावर ड्रेसिंग कैसे करनी है मैन और वुमेन दोनों को। तो इसमें वी टॉक अबाउट कि उनकी रंगत के मुताबिक उन्होंने कपड़े कैसे पहनने हैं, अपने जिस्म के लिहाज से उन्होंने अपनी फिटिंग जो है कैसी होनी चाहिए, स्टाइल कौन सा होना चाहिए, और फिर हमने अपडेटेड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कैसे लगना है। देखिए फ़ैशन जो है, फ़ैशन तो आई मीन यू कैन नॉट अप्लाई ऑल ऑफ द फैशन ऑन यू। तो इसमें ये देखना है कि आपके ऊपर ख़ास तौर पर जो आपकी फिज़ीक है, जो आपकी कलरेशन है, उस पर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे। बाकायदा तौर पर एकेडमीज़ में जो CSS की एकेडमीज़ हैं वहाँ पर आपके लेक्चर होते हैं और हमने देखा है कि आप उनकी क्रिटिक भी देते हैं कि ये ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो एक डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को आप जब बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनो, तो क्या फीडबैक मिलता है आपको? फीडबैक ये मिलता है कि थैंक गॉड कि कोई हमें बताने वाला है, क्योंकि एक्चुअली ग्रूमिंग तो पाकिस्तान में है नहीं, ना कोई ग्रूमिंग स्कूल है, ना फिनिशिंग स्कूल है। आर्मी में थोड़ा सा फोकस होता है, लेकिन किसी और आई वुड से फील्ड में ऐसा है नहीं है। तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि कौन से कलर्स हमें पहनने चाहिए, कलर्स की कॉन्निटेशन क्या है, कलर कहता क्या है। फॉर एग्जांपल है कि पावर कलर जो हैं वो कौन से हैं। अगर आपने ब्लैक है तो ब्लैक इज़ पावर कलर, अगर डार्क नेवी पहनते हैं तो डार्क नेवी मीन्स पावर प्लस अप्रोचेबिलिटी, और अगर आप ग्रे की शेड पहनते हैं तो दैट मीन्स वेरी प्रोफेशनल। वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबिलिटी। तो अगर आपने ट्रस्टवर्दी लगना है, क्रेडिबल लगना है तो आप वाइट शर्ट पहने। वाइट शर्ट मीन्स ऑल्सो रिफाइंड, पॉलिश, सोफिस्टिकेटेड, आप ऑनेस्ट लगना चाहते हैं। पाकिस्तान में आप पॉलिटिशियंस को भी बाकायदा तौर पर वार्डरोब कंसल्टेंसी देते हैं। एक डिज़ाइनर में और वार्डरोब कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है? बताना तो मेरे ख्याल से यही होता है कि ये पहनो और ये ना पहनो। बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है कि जो फैशन डिज़ाइनर हैं, आई मीन दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन वो मैसेज के लिए डिज़ाइन करते हैं। जो इमेज कंसल्टेंट हैं, वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, वो इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप हैं तो मैं देखूंगा कि आपकी फिजिक कैसे है, आपकी रंगत कैसी है, आपकी आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका ओहदा क्या है, आप करते क्या हैं, और उसके बाद यह है कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो इस सब को लम्प टुगेदर करके फिर जो इमेज
कंसल्टेंट वो आपके लिए एक वार्डरोब डिज़ाइन करता है। पाकिस्तान में किस किस अहम शख्सियत को आप जो है वो अपनी सर्विस दे चुके हैं? वो सियासी भी हो सकती है, शोबिज़ की भी हो सकती है। देखिए, मैं कुछ नाम तो ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि आई कैन ऑब्वियसली से देयर नेम। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं नाम नहीं बताऊँ, तो इसमें आफ्ताब इकबाल हैं, वेरी फेमस, आपको पता है कि शोबिज़ के बंदे हैं। सुहेल अहमद साहब हैं, इज़ अ ग्रेट गाय। इसके बाद जो हमारे वो सिंगर हैं अमानत अली, ही इज़ अ ग्रेट, उन्होंने अवार्ड भी इंडिया में विन किया। तो ही केम टू मी पर्टिकुलरली कि मैंने यूरोप जाना है और मैंने इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई करना है कि मैं जैकेट में, सूट में मैं गाना चाहता हूँ, तो आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने कहा आपका सबसे बड़ा इशू क्या है? उन्होंने कहा मोबिलिटी, जब मैं ऐसे हाथ करूँगा तो कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि उसमें मुझे कम्फर्ट भी हो, मोबिलिटी भी हो। तो मैंने फिर एक ख़ास पीस जो है उनके यहाँ आर्म होल में इंसर्ट किया, जो स्पेंडेक्स की तरह है, वो उसको एक्सपैंड करता है। तो ही लव्ड इट, सो ही वेंट देयर, पूरा जो है पूरा USA का उन्होंने उसमें अपना टूर किया। चले, अच्छा, आप कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हामिद सईद साहब हैं, ये पाकिस्तान में उन डिज़ाइनर्स में से हैं, वार्डरोब कंसल्टेंट में से हैं, जिन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा बनाया और लोगों से, जिस तरह से आपने अपने कुछ क्लाइंट्स का नाम भी लिया और कुछ का आप नहीं ले सके, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है कि पैसा आपने इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बनाया है? देखिए, पैसे की बात ऐसे है कि जब आपका पैशन है, जब आप उसको पैशन को फॉलो करते हैं, परसू करते हैं, तो ऑब्वियसली यू रीच टू द हाइट्स ऑफ योर व्हाटएवर यू आर डूइंग, चाहे वो मेरा प्रोफेशन है या कोई और प्रोफेशन हो। तो मनी इज़ जस्ट ए बाई प्रोडक्ट, इट जस्ट कम्स अलोंग। मेरा पैशन मनी नहीं है, मेरा पैशन ये कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म पीपल एंड हाउ आई कैन गिव देम दैट लेवल प्लेइंग फील्ड एंड दे कैन गो आउट देयर, दे कैन शाइन। एक आम बंदा भी आपके पास आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? आम बंदे मेरे पास बेशुमार आते हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो पर्सनैलिटी वीक है या मतलब इमेज बिल्डिंग के लिए है, एंड यू डोंट हैव टू हैव अ टन ऑफ मनी टू लुक गुड। ये एक मिसकंसेप्शन है। इसका मैं सबूत ऐसे है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी क्लोजेट में कितने परसेंटेज कपड़े पहनते हैं, तो यूजुअली जो मेरा सर्वे है कि पिछले कराची तक, वो ये है कि अबाउट 20 to 30% लोग अपने कपड़े पहनते हैं जो क्लोजेट में है, 60-70% पहनते नहीं हैं। तो 60-70% आए कैसे आपके पास? इसका मतलब यू हैड द मनी बट यू जस्ट ब्लो इट। आपने गलत चीज़ें खरीद के आपने अपने पैसे ज़ाया किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको, मेरा फार्मूला ये कि बाय लेस, बाय राइट एंड बाय क्वालिटी। तो इससे आपका वार्डरोब जो है वो बजट में आपका वार्डरोब बड़ा अच्छा बन सकता है। तो अच्छा, आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को भी इस हवाले से कुछ इकदाम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान में इस हवाले से अवेयरनेस पैदा की जा सके? बिल्कुल। अब देखें, गवर्नमेंट जो है बहुत एकेडमिकली तो बहुत अभी दे आर डूइंग ग्रेट जॉब देयर, लेकिन जो है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा। सॉफ्ट स्किल्स में जो है ये ख़ास तौर पे ग्रूमिंग है, ड्रेसिंग है, सोशल एटिकेट्स हैं, इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो आई वुड से कि गवर्नमेंट जो है वो अपने निसाब में चीज़ों को शामिल कर सकती है। आई कैन हेल्प देम आउट कि इसको कैसे किया जा सकता है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि HEC लेवल पे, हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पे, मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग की हैं, जो लेक्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स, उनकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। तो आई थिंक दे आर क्वाइट अ बिट ओपन टू दिस। लेकिन इसको अगर अपने ड्रेस फॉर सक्सेस या कामयाबी के लिबास को पहनना कैसे है, इसको अगर हमने प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाना है नेशनली, तो मैं कहूँगा कि किसी निसाब का हिस्सा बनाया जाए इसमें। एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प। आई एम श्योर देयर आर अदर पीपल हु कैन आल्सो हेल्प। वी कैन डेफिनेटली हेल्प आवर एंटायर नेशन। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपका काम है कि आप जो है उसको कंट्रीब्यूट करें, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करें। चीज़ कहते हैं गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। तो मेरा इसमें आइडिया ये था कि बजाय इसके मैं फैशन शो करूँ वो मॉडल ला के, तो मेरे एक जहन में था आइडिया। तो मैंने लायंस इंटरनेशनल के साथ मिल के और स्पेशल ओलंपिक्स जो है दुनिया में जो बड़ी मशहूर एंटिटी है, उनके साथ मिल के हमने एक फ़ैशन शो किया, जिसमें हमने स्पेशल चिल्ड्रन को, उन्हीं को मॉडल बनाया, उन्हीं को हमने जो उनकी फैशन मॉडलिंग करवाई और वी रेस्ड क्वाइट अ बिट ऑफ मनी, और वो फिर हमने स्पेशल चिल्ड्रन के जो स्कूल से उनको डोनेट किया। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग और व्हाटएवर दे कैन। पर लोग तो ज़्यादा दिलचस्पी, जिस तरह से आपने बताया, मॉडल्स वगैरह में लेते हैं। लोगों की तरफ से क्या फीडबैक इसका? लोगों की तरफ से ट्रेमेंडस फीडबैक था। एक तो उन्होंने ऑब्वियसली परचेज़ की, टिकट्स वगैरह परचेज़ की, और बच्चों को देख के उन्होंने उनको बड़ा इनकरेज किया। एंड उन्होंने फिर ये कहा कि अपने डिफरेंट जो जहाँ से वो बिलोंग करते थे, डिफरेंट सिटीज़ वगैरह में, उन्होंने कहा, ख्वाहिश का इज़हार किया कि वहाँ
वहाँ भी ऐसे होना चाहिए. तो ये इट्स लाइक लिफ्टिंग द स्पिरिट ऑफ जो जिसे कहते हैं अंडर प्रिविलेज जो हमारा सेगमेंट है उसको हम लिफ्ट अप करें. और आई मीन ऑब्वियसली दे हैव ऑल द राइट, दे नीड टू बी लव्ड एंड दे नीड टू गेट ऑल द अटेंशन वी कैन गिव देम. अब पॉलिटिशियंस में कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जिसकी ड्रेसिंग से आप भी इम्प्रेस हैं, और कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जो आप कहते हैं कि यार इसको तो कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, इसको समझाना चाहिए? 2-3 पॉलिटिशियंस हैं जिसमें आई थिंक दे आर ग्रेट उन्हें ड्रेसिंग करनी आती है. ना सिर्फ ड्रेसिंग करनी आती है, उन्हें डायनामिक्स भी आती है ड्रेसिंग में. शाहमूद कुरैशी साहब इज इन द टॉप ऑफ द लिस्ट. अपना गिलानी साहब जो हैं फ्रॉम पीपल्स पार्टी, आई थिंक ही नोस हाउ टू ड्रेस वेरी वेल. इवन मैं कहूँगा ज़रदारी साहब ने लॉन्ग टाइम अगो जब इन्होंने वो शलवार कमीज़ के ऊपर टोन एंड टोन शुरू किया सेम कलर, तो पाकिस्तान में लोग कहते थे कि इनको ड्रेसिंग करनी नहीं आती, कॉन्ट्रास्ट नहीं है. तो आई थॉट दैट ही इंट्रोड्यूस सोफिस्टिकेशन, कि इसमें सोफिस्टिकेशन है जब सेम कलर्स पहनते हैं. इमरान खान साहब आई थिंक ही ट्रैवल्ड अ लॉन्ग जर्नी. जब याद होगा सेरेमनी हुई फर्स्ट टाइम तो वो अपना वेस्ट कोट भी नहीं पहनना चाह रहे थे. मैं तो सादा सा बंदा हूँ. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही टुक दैट ट्रांजिशन. कहाँ से लेके आज जो है आई थिंक ही लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. तो दैट्स व्हाट मैंने स्पेक्ट्रम बता दिया आपको पॉलिटिशियन. और सबसे बुरे कौन है इस मामले में जिनकी आप समझते हैं कि कंसल्टेंसी तो लाजमी देनी? देखें, इस तरह तो मैं नहीं कहूँगा कौन बुरे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि देयर आर मैनी पीपल जिसमें मैं कहता हूँ कि दे चूज़ रॉन्ग कलर्स, दे चूज़ रॉन्ग स्टाइल्स. देखें, बिलावल भुट्टो की ड्रेसिंग अच्छी. अच्छा, बिलावल भुट्टो के बारे में एक बात कहूँगा कि बिलावल भुट्टो अंडरस्टैंड्स कि कलर का मतलब क्या है. आपने शायद नोट किया कि नहीं किया, पिछले मैं 3-3.5 साल से देख रहा हूँ मोस्टली वो ब्लैक पहनते हैं. तो ब्लैक मीन्स पावर कलर. तो ही एग्जूड्स पावर. फिर उसके बाद जैसे अभी आपने पहनी हुई है शलवार कमीज़ आपने कॉलर के साथ पहना हुआ है. तो कॉलर मीन्स मोर फॉर्मल. It means more kind of a powerful kind of way to do it. तो वो भी पावरफुल. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जैकेट के साथ बिलावल भुट्टो साहब को देखेंगे आप, कभी मैंने सिंपल शलवार कमीज में नहीं देखेंगे. एंड दैट्स द वे टू डू इट. अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं आप इसको या वेस्ट कोट के साथ या कोट के साथ इसको डोन करें, एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ पावर लुक विद शलवार कमीज. एंड ये पाकिस्तानी सियासतदानों के पर तनकीद भी होती है. अब बिलावल भुट्टो साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया वायरल थी, 10 लाख रुपए का जूता पहना हुआ था, और मरियम साहबा की इस तरह से वायरल होती हैं तस्वीर, लोग तनकीद भी करते हैं. महंगा कपड़ा पहनने से भी कुछ फ़र्क पड़ता है, तो ख़ासतौर पे सियासतदानों को? मेरा ख्याल है आई थिंक इट वर्क्स अगेंस्ट देम कि जब ऐसी खबरें आती हैं कि जिन्होंने बहुत महंगा पहना है, कि बिकॉज देन दे उनकी एसोसिएशन अवाम के साथ होनी चाहिए वो, बल्कि इट वर्क्स द अदर वे. तो आई वुड से कि दे डोंट नीड टू डू दिस. देखिए, कोई बंदा अगर महंगे कपड़े पहन के अपने आप को आइडेंटिफाई करता है या अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो मेरा ख्याल है कि देयर इज समथिंग मोर नीडेड देयर. उनकी वैल्यू, जो भी उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, दे कैन डू इट, शो इट विद देयर पर्सनैलिटी एंड ऑल दिस. लेकिन देखें, एक सबसे बड़ी बात पॉलिटिशियन में मैं ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट. आपको पता है पॉलिटिशियन के लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते. तो मैं कहूँगा उन्हें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो कौन से कलर्स पहनते हैं. मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को डिसऑनेस्ट होना चाहिए. आई मीन दे शुड बी ऑनेस्ट. लेकिन यह है कि जो जैसे जो सर्टन कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल वाइट जो है उसका वो यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं. वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, क्रेडिबिलिटी. बल्कि मैं ये कहूँगा G7 के जो प्रेसिडेंट्स हैं, अगर आप देखें पिछले 10 साल से देखें, उनकी पिक्चर्स निकाल के देखें, इनवेरिएबली वो सारे वाइट शर्ट पहने होते हैं. तो ये ऐसे तो नहीं होता ना कि बाइडेन प्यूटन को कॉल कर रहा है कि भाई कल मीटिंग है तो तुम कौन सी शर्ट पहन के आओगे, मैं भी पे आओ, तुमने वाइट पहनी मैं भी वाइट पहन के आता. ऐसी तो नहीं है. तो उन्हें पता है, या उनके इमेज कंसल्टेंट उन्हें बताते हैं. तो राजन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की. हामिद सईद साहब पाकिस्तान के मारूफ इमेज कंसल्टेंट हैं, और जिस तरह से इंटरव्यू में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में उम्र गुजारी और अब अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान में आ चुके हैं, और एक मिशनरी ये विजन रखते हैं कि यहाँ पर इस हवाले से जितनी अवेयरनेस पैदा की जा सके वो करनी है हर सतह पर, और इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों के साथ भी एसोसिएटेड है. इनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें. रुखशान मीर को दें इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल आ रहे हैं सिर्फ बोल पर. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.